हमारे संविधान में ना एक सुपर हीरो जैसा कुछ छिपा है। एक ऐसी चीज जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। आज हम उसी शक्तिशाली ढाल के बारे में बात करने वाले हैं, यानी अनुच्छेद 13। अच्छा, जरा सोचिए, क्या सरकार कोई ऐसा कानून बना सकती है जो हमसे हमारी बोलने की आज़ादी ही छीन ले, या फिर समानता का अधिकार? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधा हम सबसे जुड़ा हुआ है, और इसका जवाब जानना भाई बहुत जरूरी है। और मजे की बात यह है कि हमारे संविधान का जवाब है एक मजबूत नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये जो शक्ति है ना, ये आती है अनुच्छेद 13 से। इसको आप एक ऐसी अदृश्य ढाल की तरह समझिए जो हमेशा हमारे और किसी भी ऐसे कानून के बीच में खड़ी रहती है जो हमारे अधिकारों को खतरे में डाल सकता है। तो सवाल ये है कि ये संवैधानिक ढाल आखिर काम कैसे करती है। चलिए इसकी परतें खोलते हैं और समझते हैं कि ये हमारे अधिकारों की रक्षा करती कैसे है। देखिए, इसका सिद्धांत ना एकदम सीधा और बहुत शक्तिशाली है। कोई भी कानून, अब चाहे वो आज बना हो या 100 साल पहले, अगर वो हमारे मौलिक अधिकारों से टकराता है तो वो कानून उस टकराव की हद तक शून्य हो जाएगा, मतलब खत्म। सीधे शब्दों में कहें तो मौलिक अधिकार हमेशा जीतेंगे। और कमाल की बात यह है कि यह ढाल दो तरफा काम करती है। एक तरफ ये ब्रिटिश काल के उन पुराने कानूनों को भी जांचती हैं जो हमारे अधिकारों से मेल नहीं खाते, और दूसरी तरफ ये भविष्य पर भी नजर रखती है। ये पक्का करती है कि कोई भी नई सरकार इन जरूरी अधिकारों को छीनने वाला कानून ना बना सके। मतलब ये हमारे अतीत और भविष्य दोनों से हमारी रक्षा करती है। अच्छा, लेकिन एक मिनट रुकिए। जब हम कहते हैं कि कोई कानून हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकता, तो इस कानून का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ वो बिल है जो संसद में पास होता है? असल में यहीं पर अनुच्छेद 13 की असली ताकत छिपी हुई है। इसकी पहुंचना बहुत ज्यादा है। कानून का मतलब सिर्फ संसद के बनाए कानून नहीं है, नहीं। इसमें सरकारी आदेश, नियम और तो और सदियों पुराने रीति रिवाज भी शामिल हैं जिन्हें कानून की तरह माना जाता है। आप सोचिए, अनुच्छेद 13 इन सब पर लागू होता है। चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ पर, जिसे कह सकते हैं शक्तियों का महासंघर्ष। जरा सोचिए, क्या होगा अगर संसद जो कानून बनाती है वो खुद संविधान को ही बदल दे और हमारे मौलिक अधिकारों को कम कर दे? क्या अनुच्छेद 13 उसे भी रोक सकता है? बड़ा सवाल है ये। जानते हैं, इसी एक सवाल ने भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस को जन्म दिया। सवाल था, क्या संविधान में किया गया संशोधन भी एक कानून है? पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, लेकिन फिर ऐतिहासिक गोलकमात केस में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और कहा, हां, संशोधन भी कानून है और संसद मौलिक अधिकारों को नहीं छू सकती। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। संसद ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने 24वें संशोधन के साथ जवाब दिया और साफ कह दिया कि संशोधन कानून नहीं है। ये तो एक तरह से कानूनी शतरंज का खेल बन गया था। और ये जो संघर्ष था ना, ये कई दशकों तक चला, और इसी संघर्ष ने हमारे लोकतंत्र के भविष्य को वो आकार दिया है जो आज है। तो चलिए इस खींचतान की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, ये सब हुआ कैसे। 1951 में पलड़ा संसद की तरफ भारी था। फिर 1967 में न्यायपालिका ने शक्ति वापस खींच ली। इसके बाद 1971 में संसद ने फिर से बढ़त बना ली। ये एक लगातार चलने वाली रस्साकशी थी, जब तक 1973 में वो ऐतिहासिक केस नहीं आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, केशवानंद भारती केस। और फिर 1980 में मिनर्वा मिल्स केस ने इस नए संतुलन पर पक्की मोहर लगा दी। तो इस दशकों लंबे संघर्ष का हल क्या निकला? इसका समाधान था मूल ढांचे का सिद्धांत, जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये भारतीय संवैधानिक कानून में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसमें कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार संतुलन बनाया। उन्होंने कहा, ठीक है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो इसकी आत्मा को नहीं मार सकती। मतलब संसद संविधान के मूल ढांचे को, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती, उन मूल सिद्धांतों को नहीं छू सकती जो हमारे संविधान की पहचान है। तो ये मूल ढांचा आखिर है क्या? इसे ना एक बिल्डिंग की नींव की तरह समझिए। अब आप बिल्डिंग में दीवारों पर नया पेंट कर सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं, लेकिन आप उसकी नींव को नहीं हिला सकते, वरना पूरी इमारत ही गिर जाएगी। बिल्कुल इसी तरह संविधान का मूल ढांचा है, जैसे कानून का शासन, लोकतंत्र, न्यायिक समीक्षा,
ये वो स्तंभ हैं जिन्हें संसद कभी नहीं हटा सकती। लेकिन एक सवाल और है, क्या ये ढाल पूरी तरह से 100% अभेद्य है या इसमें भी कुछ दरारें हैं? जवाब है हाँ, कुछ अपवाद हैं और उन्हें समझना भी उतना ही जरूरी है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ आज़ादियां सीमित की जा सकती हैं। कुछ खास कानून जैसे भूमि सुधार से जुड़े कानून, उन्हें भी एक तरह की सुरक्षा दी गई है। और एक बड़ी दिलचस्प बात, अदालत का अपना फैसला कानून नहीं माना जाता, इसलिए आप अनुच्छेद 13 का इस्तेमाल करके किसी कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। और आखिर में सारी बहस आकर इस एक शक्तिशाली विचार पर टिक जाती है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, मतलब कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने की अदालत की जो ताकत है, वो खुद संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसे कोई छीन नहीं सकता और यही हमारे अधिकारों का अंतिम सुरक्षा कवच है। तो देखा आपने, अनुच्छेद 13 सिर्फ एक नियम नहीं है, ये एक जीती जागती, सांस लेती हुई ढाल है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, भविष्य में और कौन से नए विचार या अधिकार इतने ज़रूरी हो जाएंगे कि वो भी हमारे संविधान के इस ना बदले जा सकने वाले मूल ढांचे का हिस्सा बन जाएं। क्या पता, शायद निजता का अधिकार या पर्यावरण का अधिकार। सोचने वाली बात है।